साल 1971 में सोवियत यूनियन के मंगल 3 के लैंड करने के बाद से ही मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने की होड़ सी मच गई। वो इसलिए क्योंकि ये मानव जाति के इतिहास में अब तक की पहली सफल मंगल लैंडिंग थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और चीन ने भी पृथ्वी के नजदीक के हॉस्पिटेबल प्लैनेट पर सफल लैंडिंग की। लेकिन जैसे ही स्पेस एक्स के इलॉन मस्क ने 2007 में मंगल ग्रह के कोलोनाइजेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, इनमें से हर एक महाशक्ति वाले देश ने इस काम में पहला बनने के लिए अपनी कोशिश को सफल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। और अब रेड ड्रैगन कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उन्हें इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन हासिल करने के अपने सपने को पूरा करने के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो क्या कर रहा है चीन, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 मई 2021 को चीन मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यानी इस मामले में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद चीन का नाम है। चीन ने ये जगह तियानवेन-1 के साथ हासिल किया, जो चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जिसे 23 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्क 5 हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यान, एक ऑर्बिटर, 2 तैनात करने योग्य कैमरे, एक लैंडर, रिमोट कैमरा और ज़ुरोंग रोवर शामिल थे। लगभग 5 टन वजन वाले स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया गया, जो सबसे भारी प्रोब्स में से एक है। ये चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चीन के प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किए गए प्लैन्ड मिशंस की सीरीज में पहला था। और अब एक जर्नल लेख में एक क्वाडकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया गया है, जो लाल ग्रह से नमूने जमा करने में मदद करेगा। फिजिकल सैंपल्स हासिल करने की ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि पहले कभी किसी देश ने हासिल नहीं की है। ये उपलब्धि चीन को मौजूदा अंतरिक्ष दौड़ में महाशक्तियों में सबसे आगे लेकर खड़ा कर देगी। सबसे ऊपर शासन करने के लिए चीन 2028 या 2030 के आसपास तियानवेन-3 नामक एक महत्वाकांक्षी मंगल सैंपल रिटर्न मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है और इसका प्लान 2031 में सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाने की है। यानी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ऐसा करने के लक्ष्य से 2 साल पहले चीन ऐसा करने वाला है। अप्रैल में चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी के एक प्रेजेंटेशन में सुझाव दिया गया था कि एक हेलीकॉप्टर तियानवेन-3 मिशन का हिस्सा होगा। ये मंगल ग्रह की सतह पर अब तक का दूसरा हेलीकॉप्टर होगा। इससे पहले नासा का मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी है, जो लाल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला एयरक्राफ्ट था। ये 2021 में परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर उतरा था। लेकिन अब हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में एक फोल्डेबल मास क्वाडकॉप्टर के लिए एक डिजाइन तैयार किया गया है, जो चीन को लाल ग्रह से जल्द ही सैंपल्स लाने में मदद करेगा। फोल्डेबल मास क्वाडकॉप्टर को कुछ वक्त के लिए मास बर्ड 7 ये नाम दिया गया है। ये ऑटोनोमसली फ्लाइंग रोबोट फोल्डेबल होगा, जिससे 2028 में मंगल की यात्रा के दौरान काफी जगह बचाने में मदद मिलेगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 0.22 पाउंड यानी लगभग 100 ग्राम सैंपल्स जमा किए जाएंगे। क्वाडकॉप्टर मंगल ग्रह पर खुद से उड़ान भरने के लिए इनर्शियल और बाइनोक्यूलर विजन का इस्तेमाल करेगा। लाल ग्रह के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए चीन मंगल ग्रह की सतह से 6 फीट नीचे से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने के लिए एक ड्रिल और एक रोबोटिक भुजा का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। मास बर्ड 7 के साथ नकली मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ान परीक्षण फिलहाल शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये सैंपल्स हासिल करने वाला मिशन सफल हो जाता है तो चीन मंगल ग्रह से किसी भी फिजिकल सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने वाला पहला देश बन जाएगा।
और इस तरह से रेड ड्रैगन मंगल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति दर्ज करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। तो क्या चीन अपने अगले 8 सालों में अपनी कोशिशों में सफल होगा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स या रूस अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ नया ढूंढ निकालेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।